तुम शायद ये वीडियो ऐसे ही देख रहे हो या शायद किसी वजह से यहां तक आ गए हो, बिना समझे क्यों। लेकिन अगर सच बताऊं तो कुछ भी रैंडम नहीं होता, खासकर वो चीजें जो तुम्हें अंदर से खींचती हैं। कभी नोटिस किया है, जब लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, तब अचानक ऐसे वीडियोस, ऐसे थॉट्स, ऐसे आइडियाज तुम्हारे सामने आने लगते हैं जो तुम्हें थोड़ा सा शेक करते हैं, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि अब कुछ बदलना चाहिए। और शायद अभी वही मोमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में क्या मिसिंग है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे माइंड में अभी किस चीज की इमेज चल रही है। क्योंकि जो चीज तुम रोज इमेजिन करते हो, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अब मैं तुम्हें कोई फिलॉसफी नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक एक्सपीरियंस की तरफ ले जा रहा हूं। लेकिन अगर तुम सिर्फ सुनते रहे तो कुछ नहीं होगा, अगर तुम फील करोगे तभी कुछ शिफ्ट होगा। तो अभी के लिए थोड़ी देर सब कुछ छोड़ दो, फोन का वेट भी भूल जाओ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारा माइंड। अगर तुम रेडी हो तो अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो, फिर एक और सांस लो और छोड़ दो। अब ध्यान दो, तुम्हें कुछ क्रिएट नहीं करना है, तुम्हें कुछ इन्वेंट नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ उस वर्जन को महसूस करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं, माइंड के अंदर। ऐसा मोमेंट जहां तुम वो बन चुके हो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। अब खुद को वहां देखो, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। तुम कहां हो, क्या माहौल है, क्या आवाजें हैं, कौन लोग हैं तुम्हारे आसपास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अंदर से क्या फील कर रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई एंग्जाइटी है या फिर एक डीप साइलेंस, एक ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। बस उस फीलिंग को पकड़ लो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम इसे क्रिएट नहीं कर रहे, तुम इसे अनलॉक कर रहे हो। क्योंकि ये फीलिंग कहीं बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, बस दब गई है। अब उस फीलिंग को बढ़ने दो, जैसे वो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे बॉडी में फैल रही है, हर सांस के साथ और डीप होती जा रही है। अब समझो, अभी तुम सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहे, तुम एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न चेंज कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेन फर्क नहीं करता कि तुम रियल एक्सपीरियंस कर रहे हो या विविडली इमेजिन कर रहे हो, उसके लिए सिग्नल सेम होता है। तो जब तुम किसी फ्यूचर वर्जन को इतने इमोशनल इंटेंसिटी के साथ फील करते हो, तुम उसे फ्यूचर से प्रेजेंट में पुल कर रहे हो, कम से कम माइंड के लेवल पर। अब इमेजिन करो, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन जो वो लाइफ ऑलरेडी जी रहा है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। वो शांत है, स्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन एरोगेंट नहीं, ग्राउंडेड है। उसके चेहरे पर कोई स्ट्रगल नहीं दिखता, सिर्फ क्लैरिटी दिखती है। अब वो तुम्हें देख रहा है और एक हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे वो कह रहा हो कि मैं यहां तक पहुंच चुका हूं और तुम भी पहुंच जाओगे। अब वो धीरे धीरे तुम्हारे पास आता है और जैसे जैसे वो करीब आता है, तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि उसकी एनर्जी और तुम्हारी एनर्जी अलग नहीं है। फिर वो रुकता है और बिना कुछ बोले वो तुम्हें महसूस करवाता है कि तुम अलग नहीं हो, तुम बस एवोल्यूशन के डिफरेंट स्टेज पर हो। और उस मोमेंट पर कुछ बदलता है, तुम्हारे अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो लाउड नहीं होता, वो शो ऑफ नहीं करता, बस वो होता है। अब तुम सवाल नहीं कर रहे, अब तुम डाउट नहीं कर रहे, अब तुम आर्ग्यू नहीं कर रहे कि ये पॉसिबल है या नहीं। अब तुम बस एक स्टेट में हो जहां पॉसिबिलिटी ऑलरेडी रियलिटी लग रही है। और यही सबसे डेंजरस शिफ्ट होता है, क्योंकि जब माइंड किसी चीज को रियल मान लेता है तो बॉडी उसे फॉलो करती है। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान वापस लाओ, अपने शरीर को महसूस करो और जब रेडी हो तो अपनी आंखें खोलो। लेकिन ध्यान रखना, तुम वही नहीं हो जो इस वीडियो की शुरुआत में थे, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले तक तुम सिर्फ सुन रहे थे और अभी तुमने कुछ फील किया है। और डिफरेंस यही है, क्योंकि सुनना इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन फील करना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है। अब असली गेम यहां से शुरू होता है। अगर तुम इस 5-10 मिनट की विजुअलाइजेशन को सिर्फ एक बार का एक्सपीरियंस नहीं बनाते और इसे रिपीट करते हो रोज, बिना एक्सपेक्टेशन के, सिर्फ फीलिंग के लिए, तो धीरे धीरे तुम्हारे थॉट पैटर्न्स बदलने लगेंगे, फिर तुम्हारी रिएक्शंस बदलेंगी, फिर तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे और बिना तुम्हें पता चले तुम्हारी रियलिटी बदलने लगेगी। क्योंकि तुम वही अट्रैक्ट नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम कंसिस्टेंटली फील करते हो। और अभी तुमने उस वर्जन को फील किया है जो ऑलरेडी वहां है जहां तुम जाना चाहते हो। अब सवाल सिंपल है, क्या तुम वापस उसी ओल्ड लूप में जाओगे या इस फीलिंग को रोज थोड़ा सा और रियल बनाओगे? क्योंकि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये रेपिटेशन का गेम है।
और जो लोग इस गेम को सीरियसली खेलते हैं उनकी लाइफ इवेंचुअली बदल जाती है।